हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं, उस केस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटी के अधिकार की बात है कि मान लीजिए कोई बेटी को उसकी जिसकी मतलब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, यानी कि वो अच्छे घर से है, अच्छा पैसा है उसके पास, तो क्या उसे उसके पिता की जो स्वयं की अर्जित हुई संपत्ति है उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इसी केस के बारे में हम लोग एक केस लेके आए हैं जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट का है, और इसी जजमेंट को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये जो केस है वो तेलंगाना हाई कोर्ट के पास आया था। एक मतलब उस जो लड़की थी उसके भाई ने केस किया हुआ था, और उनके भाई का ये कहना था कि हाँ, मेरी जो बहन है उसको शादी के बाद जो स्थिति है वहाँ पे पारिवारिक रूप से वो बहुत अच्छी है, यानी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसे पिता की जो स्व अर्जित यानी उनके पिता की जो स्वयं की संपत्ति, स्वयं बनाई हुई संपत्ति, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। उसके भाई का ये कहना था। तो जैसा कि जो जिला अदालत थी उसने जो है लड़की के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो इसी बात को लेकर के वो तेलंगाना हाई कोर्ट गए थे। तो पहले चलिए हम लोग केस का नाम जान लेते हैं, फिर केस को आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा जो केस है वो अभी तेलंगाना हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है, फरवरी 2024 का ही केस है। केस का नाम है तल्लापेल्ली कमलम्मा और अन्य बनाम तल्लापेल्ली एंड जन्नू लुडिया लुशम। देखिए, ये एक तेलंगाना का केस है। तो जो लड़की रहती है उसकी शादी हो चुकी रहती है, और उनके भाई का यही कहना था कि इसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है, उसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। और पिता ने, उनके भाई का ये भी कहना था कि जो मेरे पिता हैं उन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई है, उस वसीयत में उनके पिता ने भी यही बात लिखी हुई थी कि बेटी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसीलिए जो संपत्ति में हिस्सा है बेटी को ना दिया जाए। ऐसा उनका कहना था, उनके पिता का भी उस वसीयत में लिखा हुआ था, ऐसा उस बेटे का कहना था। अब चूंकि जिला अदालत यानी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट इसको क्या कर चुकी थी, बेटी के पक्ष में फैसला सुना चुकी थी कि भले ऐसी बात है लेकिन बेटी के अधिकार का यहाँ पे हनन नहीं होगा, क्योंकि ये आधार, सिर्फ यही आधार कि बेटी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसलिए उसे पिता की स्व अर्जित प्रॉपर्टी में जो है संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, यह कहा था जिला अदालत ने। तो इसी बात को लेकर के उसके भाई तेलंगाना हाई कोर्ट गए। उनका ये कहना था कि जिला अदालत ने जो ये फैसला दिया है मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी बहन को चूँकि मेरे पिता ने अपनी वसीयत में ये बात लिखी है, तो उनके वसीयत के अनुसार मेरी बहन को यहाँ पे जो है मेरे पिता की जो स्व अर्जित प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो क्या कहता है। जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 2005 में उसको संशोधित किया गया, और 2005 में संशोधन के बाद बेटा और बेटी को जो कि प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया जाने लगा है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें तो मिलना ही मिलना है, और जो पिता की स्व अर्जित संपत्ति होती है, अगर पिता अपना वसीयत बनाए बिना मर जाता है तो वहाँ पे भी पैतृक संपत्ति की तरह बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा, पिता की स्व अर्जित संपत्ति में भी। लेकिन अगर वो वसीयत में कोई ठोस आधार देता है और अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देने की बात करता है तो वहाँ पे नहीं भी मिलती है, लेकिन हाँ, आधार ठोस होना चाहिए। अब देखिए, जो ये केस है इसमें पिता ने उनके बेटे का कहना था कि मेरे पिता ने अपनी वसीयत में ये बात लिखी है कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो आधार क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है कि उसकी वित्तीय स्थिति, यानी मेरी बेटी की, उसके पिता ने लिखा कि मेरी बेटी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसलिए उसको संपत्ति में हिस्सा, मेरी जो सेल्फ बनाई प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा ना दिया जाए। उसके भाई का ये कहना था।
अब देखिए, जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने सारी बातों को अच्छे से समझा और देखा तो उनका ये कहना था, ऑनरेबल जस्टिस जो थे जिन्होंने फैसला सुनाया, उनका ये कहना था कि देखिए यहाँ पे जो आप ये आधार दे रहे हो कि मेरी बहन की जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी है, इसलिए इनको स्व अर्जित पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा न दिया जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये कोई ठोस आधार ही नहीं हुआ कि अगर किसी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो आप उसे जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा ही ना दीजिए। तो और एक बात उनके भाई ने और कहा, उनके भाई का एक आधार और देना था कि मैंने जो संपत्ति थी मेरे पिता की, जब बहन को दहेज दिया तो उस संपत्ति का हिस्सा दहेज में ही दे दिया था। तब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दहेज की जो बात आती है उसे आप दिखाइए, तो वो वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए कि जो उन्होंने संपत्ति का हिस्सा मतलब बेच के ही दहेज दिया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, पहले तो आप दहेज की बात प्रूफ भी नहीं कर पाए कि आपने दहेज दिया तो क्या दिया या क्या हिस्सा दिया प्रॉपर्टी का, दहेज मतलब दहेज के रूप में, तो ये तो आप साबित नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद अगर आपने दहेज कुछ दिया लिया भी, जो भी वो बातें यहाँ पे मायने नहीं रखती हैं कि आपने दहेज दे दिया अपनी बहन को या आपके पिता ने बेटी को दहेज दे दिया था तो आप प्रॉपर्टी में अब हिस्सा नहीं देंगे, ये बातें भी यहाँ पे सही आधार नहीं है। फिर उनकी माँ को भी बुलाया गया था, तो उनकी माँ का ये कहना था कि हमारे पति की जो संपत्ति है सेल्फ बनाई हुई, उसमें दोनों बच्चों को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए। उनकी माँ ने भी अपनी मतलब गवाही में ये बात कही। तो यहाँ पे कोर्ट को जब सारा मामला मतलब सारे आधारों को उनके भाई के सुनने के बाद, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर मैं आपके पिता की बिल को सही भी मान लेती हूँ कि हाँ ये सही है, ये बिल आप जो दिखा रहे हो, वसीयत आप दिखा रहे हो वो भी सही है, तो भी यहाँ पे आपके ये सब आधार अच्छे नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। ये एक इस तरह का मतलब बातें नहीं बताते हैं कि जिससे मैं ये कहूँ कि हाँ बेटी को आप मतलब संपत्ति में इस तरह पिता की बनाई हुई स्वयं की संपत्ति में हिस्सा ना दिया जाए। ये आपके आधार सही नहीं है। और उनकी माँ का भी बेटी के पक्ष में ही बयान था। इसलिए सारे आधारों को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कोई आधार नहीं है कि आपकी मतलब बेटी या बहन जो है उसकी स्थिति अगर वित्तीय स्थिति अच्छी है तो आप उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा ही ना दें। तो वहाँ पे ये जो तेलंगाना हाईकोर्ट थी, इनका यही फैसला आया। और यहाँ उन्होंने कहा कि जो भी जिला अदालत यानी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो एकदम सही फैसला था और उनके फैसले को मैं बरकरार मतलब रखती हूँ। मतलब उनका ये हाई कोर्ट का भी वही सेम जजमेंट आया जो ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। तो देखिए, हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 2005 का संशोधन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसलों में ऐसा कहा गया है कि बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा, मतलब बेटों के बराबर, यानी कि दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, भले उनकी शादी हो जाए चाहे जो भी बात हो। लेकिन अगर जो स्व अर्जित जो संपत्ति होती है वहाँ पे कभी कभी जब ठोस आधार होता है, अगर पिता ने अपनी वसीयत में कोई ठोस आधार लिखा हुआ है कि वह अपनी बेटी को क्यों नहीं हिस्सा देना चाहता है, इसका उसने कोई ठोस आधार दिया होता है, तब कभी कभी देखने में आता है कि लड़कियों को वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन इस केस में जो उन्होंने उसके पिता ने ये बात बोली कि उसकी लड़की की वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो मतलब इस बात पे जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पे आधार को सही नहीं माना और लड़की के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस के साथ मैं आपके सामने आती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।